खित्ते में जंगी हालात ने पीएसएल का रंग भी फीका कर दिया। इफ्तिताही तकरीब मनसूख, मैचेस भी क्राउड के बगैर होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीएसएल स्केड्यूल के मुताबिक 26 मार्च को शुरू होगी। मैचेस सिर्फ लाहौर और कराची में होंगे। फैसलाबाद और पेशावर के शायकीन से मैचेस की मेजबानी वापस लेने पर माजरत चाहता हूं। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। घरों में तैयार लजीज पकवान। फैसलाबाद डिवीजन में ईद उल फितर का दूसरा रोज भी पूरी आन बान और शान के साथ मनाने का सिलसिला जारी। कहीं सैर सपाटे और भरपूर हल्ला गुल्ला तो कहीं दावतों का एहतमाम। पार्कों में आवाम का शदीद रश। बच्चे मौज मस्ती में मसरूफ। खातन का भी सहेलियों के साथ घूमने फिरने का प्रोग्राम। ईद उल फितर का दूसरा रोज ससुराल डे के तौर पर मनाया जाने लगा। फैसलाबाद रीजन में शहरियों ने ससुराल का रुख कर लिया। लारी अड्डों पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश। शहरी कहते हैं बच्चों को ईद पर नानी नाना से मिलवाना जरूरी है। झंग में भी गाड़ियों मोटरसाइकिलों का रुख ससुराल की तरफ हो गया। ट्रांसपोर्ट की कमी से मुश्किलात बढ़ गईं। कहीं तवील इंतजार तो कहीं किराए बढ़ा दिए गए। रोबोटिक सिंह के शादीशुदा जोड़े निकल पड़े ससुरालियों की जानिब। शहरियों ने कहा बेगम बच्चों की फरमाइश पर ससुराल जा रहे हैं। ईद की छुट्टियां वहीं गुजारेंगे। झंग में ईद के दूसरे दिन ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला शुरू। दोस्त अहबाब और करीबी रिश्तेदारों की शिरकत। मेहमानों की मुख्तलिफ इक़साम की खानों मिठाई और मशरूबात से तवाज़ो। खुशियों भरी ईद का दूसरा रोज। चिन्योट के पार्कों में रश। बच्चों के झूलों पर मौज मस्ती और दोस्तों के साथ गपशप। शहरी कहते हैं ईद पर मजेदार ख्वाबों से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ओवरटेक्सिंग में ईद के दूसरे रोज बच्चों का पार्क्स में हल्ला गुल्ला। नन्हे मुन्ने बच्चे स्लाइड्स और झूलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। हर जानिब खुशियां रक्स करती नजर आईं। वालिदैन भी बच्चों के साथ ईद की खुशियों में शरीक दिखाई दिए। ओवरटेक्सिंग में ईद पर सस्ती सफरी सहूलियात तवज्जो का मरकज। शहर में फराटे भरती इलेक्ट्रिक बस सर्विस आवाम में मकबूल। शहरियों की बड़ी तादाद बस में सफर से लुत्फानंदोज होने लगी। झंग के ताजिर ईद के रंगों में रंग गए। अंजुमन ताजरान के जरिए तमाम ईद मिलन पार्टी जिले सदर हाजी दिलदार, सिटी सदर मोहम्मद हाशिम, सदर अंजुमन आरतियां जावेद पहलवान और दीगर शरीक। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मजा देती हैं अपनों के संग। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर नवीद अकरम शेख फैमिली के साथ ईद मनाने में मसरूफ। बहन भाई बच्चे भतीजे भांजे सब इकट्ठे खूब मौज मस्ती। ईद उल फितर पर फैसलाबाद के सियासी डेरे भी आबाद। डिवीजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी के डेरे पर कारकुनों का रश। एमएन राजा दानियाल अहमद भी डेरे पर कारकुनों को ईद मिले। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान ने हल्के के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स के साथ ईद मनाई। फैसलाबाद में ईद उल फितर के दूसरे रोज की गहमा गहमी। साबिक उम्मीदवार सेक्रेटरी वार्ड मियां अहमद रिशाद ने दिन दोस्तों के साथ गुजारा। दोस्तों की गर्मा गर्म और पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो। कमालिया की सियासी शख्सियत खुशी मोहम्मद जट का तहसील हस्पताल का दौरा। मरीजों से मुलाकात की और खाने पीने की अशिया तकसीम की। कहा ईद उल फितर पर मुस्तहिक अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए। ईद पर मिठाई का तोहफा रिवायत भी, पैगाम मोहब्बत भी। फैसलाबाद की बेकरियों पर ईद के दूसरे रोज भी रश। शहरियों की जानिब से मिठाई और पसंदीदा केक की खरीदारी। कहते हैं ईद पर अपनों के लिए मिठाइयाँ और केक लेकर जाना मोहब्बत का पैगाम है। रमजान मुबारक में 4.5 लाख खानदानों में इमदादी रकूम तकसीम। 40 लाख रोजादारों का 422 निगहबान दस्तरखानों पर इत्तफाक। 75 रमजान बाजारों में रोजाना 5.5 लाख शहरियों की खरीदारी।
अभी सफाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छोटे डैम बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पानी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम मजीद कहा, पीने का साफ पानी शहरियों का बुनियादी हक है और पंजाब हुकूमत हक उन्हें लौटा रही है। फैसलाबाद में रेलवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, नाराज होकर घर से निकली सिंधी लड़की रिश्तेदारों के हवाले कर दी। लड़की मिल्लत एक्सप्रेस में बगैर टिकट सफर करती पाई गई। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड पर मजदा की हार्वेस्टर को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी। जाँ बहक शख्स की 40 साल हशमतुल्लाह के नाम से शराब। मामू कंजन और रुबाज की शादीशुदा खातून से घर में घुसकर नाजेबा हरकत। बस्ती गरीबपुरा में खातून के शोर मचाने पर शोहर ने पकड़ लिया। अहले मोहल्ला ने मुलजिम अली हसन को दुर्गत बनाकर खंबे से बांध दिया। और थाना डिचकोट फैसलाबाद के इलाके से खातून की रस्सियों से बांधी लाश बरामद। नामालूम औरत की लाश 535 गाफ बे नहर से बरामद हुई। 25 साल नामालूम खातून की ताहाल शनाख्त न हो सकी।